हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं बच्चे को आपकी किस गलती के कारण ठीक से ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। वैसे इसके कई कारण हो सकते हैं और साथ ही आपको क्या करना चाहिए, आज हम इस टॉपिक में वो भी बात करेंगे ताकि आपके बेबी को और आपको कोई परेशानी ना हो। प्रेगनेंसी के दौरान कुछ महिलाओं को तो ये खुद ही रहती है, यानी कि उनको कुछ कॉम्प्लिकेशन रहती है। इसकी वजह से बच्चे को ऑक्सीजन ठीक से पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता है और कुछ कारण आपकी गलतियों के भी हो सकते हैं। तो फर्स्ट हम पहले जो कुछ महिलाओं को होती है उसकी बात करेंगे, जैसे अम्बिलिकल कार्ड प्रोलेप्स यानी गर्भनाल का आगे की ओर बढ़ जाना, इसकी वजह से बच्चे को सांस नहीं मिल पाती। अम्बिलिकल कार्ड में संकुचन यानी कि ठीक से वो सिकुड़ी हुई है, जिससे भी बच्चे को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। मेकेनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम, समय से पहले जन्म, एमनियोटिक गर्भ एम्बोलिज्म, समय से पूर्व गर्भनाल का गर्भाशय से अलग हो जाना होता है। प्रसव के दौरान अगर उसको कुछ संक्रमण है, इससे भी होता है। प्रसव के दौरान माँ को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, परेशानी होती है, उसकी वजह से भी बच्चों को अक्सर ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। इसके साथ ही कभी कभी आपका जो ब्लड हाई प्रेशर है वो ज़्यादा हो जाता है या कम हो जाता है। ब्लड प्रेशर बहुत सारी महिलाओं को बहुत ज़्यादा या तो बढ़ जाता है या लो हो जाता है, उसकी वजह से भी होता है। साथ ही बच्चे को एनीमिया है, अगर बच्चा गर्भ के अंदर है उसको एनीमिया की परेशानी है, उसके शरीर की रक्त कोशिकाएँ ऑक्सीजन को पर्याप्त मात्रा में सप्लाई नहीं कर पाती हैं, तब भी ये स्थिति होती है। और साथ ही गर्भवती महिलाओं को अगर ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा शरीर में खून की कमी है, उससे भी पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है बच्चे को। और कुछ कारण हो सकते हैं, जैसे गर्भवती महिला की उम्र अगर बहुत ज़्यादा कम है या बहुत ज़्यादा है, उससे भी कभी कभी ऐसा अक्सर देखा जाता है। एक साथ कई बच्चों को जन्म देना, यानी कि जुड़वा बच्चे या 3 बच्चे हैं गर्भ के अंदर, उससे भी होता है। गर्भावस्था के दौरान पर्याप्त देखभाल ना मिलना, इससे भी हो सकता है। तो ये कुछ ऐसी परेशानियां हैं जिससे आप बच्चे को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। आपको तब पता चलता है जब आप अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, आपकी सोनोग्राफी की जाती है, आपका स्कैन किया जाता है, तब आपको पता चलता है कि प्रेगनेंसी हेल्दी है या नहीं, उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है, शरीर में पानी की कमी तो नहीं है, बच्चे को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिल रहा है या नहीं, बच्चा नीचे की तरफ तो नहीं है। इस कुछ कारण हैं जिससे आपको पता लगा सकते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। तो आपको करना ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन से भरपूर चीज़ों को अपने आहार में शामिल ज़रूर कीजिए। आप जितना ज़्यादा प्रोटीन से भरपूर चीज़ों को अपने आहार और डाइट में शामिल करेंगे, उतनी मात्रा में आपको पर्याप्त मात्रा में खून की कमी नहीं होगी, आप हाइड्रेट रहेंगे और बच्चे को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलता रहेगा। क्योंकि आप जो भी खाना खाते हैं, जो भी पानी पीते हैं, जो भी आप कोई सा भी जूस पीते हैं, इससे पर्याप्त मात्रा में पूर्ण पोषण बेबी को मिलता है। साथ ही आपको अंडा खाना चाहिए, अंडे में प्रोटीन होता है, इसलिए गर्भवती महिला को इसका नियमित 1 अंडा आप खा सकते हैं, क्योंकि इससे खाने से गर्भ में पल रहे बच्चे के विकास में, उसके डेवलपमेंट में काफ़ी हेल्प मिलती है। तो आप ये ज़रूर लीजिए। अगर आप ये नहीं खाते हैं तो प्रोटीन से भरपूर चीज़ों को आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप बार बार आपकी सांस ऊपर नीचे ज़्यादा होती है तो आपको हींग का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये गर्भवती महिला को अगर ब्लड प्रेशर की आपको पहले से प्रॉब्लम है तो उन्हें हींग खाने से बचना चाहिए। इसके खाने से ब्लड प्रेशर जो है काफ़ी बढ़ जाता है, बिगड़ जाता है। यह स्थिति गर्भवती महिला और गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए सही नहीं होती है, क्योंकि हींग में गर्भ निरोधक गुण होते हैं। इसका अतिरिक्त सेवन करने से बच्चे का विकास रुक सकता है, उसको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। क्योंकि कई घरों में ऐसा है कि जो तुअर और कुछ ऐसी दालें बनती हैं उसमें हींग का यूज़ किया जाता है, तो छोटी सी हींग भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे करती है, बहुत बड़े नुकसान कर सकती है। तो इस बात का ध्यान जरूर रखिए। अब साथ ही हम बात करेंगे कि ये तो कुछ नेचुरली तरीके थे जो प्रेगनेंसी कंसीव बात के बाद कुछ महिलाओं को ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर आपने प्रेगनेंसी कंसीव की है और आपकी रोज़ की कुछ गलतियों के कारण बच्चे को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, हम वो बात करते हैं। अब अगर आप
लगातार लंबे सोते हैं और एकदम झटके से उठते हैं, करवट लेकर नहीं सोते हैं, तो बच्चे को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलता है। उसके साथ ही बच्चे को जो ब्लड का फ्लो है, ब्लड की सप्लाई है, पर्याप्त मात्रा में उसके मस्तिष्क तक खून की सप्लाई नहीं जाती है और ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, जिससे बच्चे को सांस लेने में काफ़ी दिक्कत होती है और आपकी भी धीरे धीरे सांस चढ़ने लगती है। तो आप जितना हो सके लेफ़्ट यानी कि बाएं हाथ करवट रहती उधर ज़्यादा से ज़्यादा सोइए। और याद रखिए कि जो आपका सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर लगता है उसमें आप कोशिश कीजिए कि आप जो लेफ़्ट रहती है उल्टे हाथ बाएं करवट ही सोइए। उसके साथ ही आप करवट लेकर उठिए, सीधे ना सोइए, क्योंकि आप सीधे सोते हैं तो आपको सीने में जलन, खाना ठीक से पच नहीं पाना, ब्लड का बच्चे तक पूरी पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच पाना, अम्बिकल कार्ड में इफ़ेक्ट हो सकता है। तो कोशिश कीजिए करवट लेकर उठिए, करवट लेकर सोइए, ज़्यादा चढ़ाव ऊपर नीचे ना करिए, मन से कुछ भी ऐसी चीज़ें हेवी एक्सरसाइज ना करिए जिससे बच्चे को कुछ पर्याप्त मात्रा में परेशानी हो। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो ज़रूर आप सेफ रहेंगे, आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी रहेगी। चढ़ाव चढ़ना, उठना बैठना, खाना पीना, इन सब चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखिए। थैंक्स।